Hello everybody, good morning children. So welcome back. एग्ज़ाम के बाद का ये पहला क्लास है और इस क्लास को हम लोग एक अच्छी कहानी के साथ शुरू करेंगे. ओके, तो आपकी हिंदी किताब से पेज नंबर 63 पर मुसीबत में मदद अध्याय 23. ओके, चैप्टर नंबर 23 अध्याय 23 मुसीबत में मदद. इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ने के अंत में हमें एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी. तो शुरू करते हैं. जंगल में एक पेड़ था. उस पर एक तोते ने अपना कोटर बना रखा था. उसी पेड़ के नीचे एक मोर व मोरनी रहते थे. एक दिन काले काले बादल आ गए. वे गरज गरज कर खूब बरसे. तोता कोटर में छुप गया. मोर वर्षा में झूम झूम कर नाचने लगा. मोरनी भी मोर को नाचते देखकर बहुत खुश हुई. वह इधर उधर फुदकने लगी. अचानक तोते की नज़र एक सांप पर पड़ी. सांप कोटर की ओर बढ़ रहा था. तोते ने टें टें करके शोर मचाना शुरू कर दिया. मोर ने नाचना छोड़ दिया. मोर और मोरनी ने पेड़ पर ऊपर की ओर देखा. तोता अब और जोर से टें टें करने लगा था. मोर को लगा कि तोता उसे मदद के लिए बुला रहा है. अचानक मोर की नज़र तोते के कोटर की ओर बढ़ते हुए सांप पर पड़ी. मोर अब समझ गया कि तोता मुसीबत में है. मोर एक छलांग में ही पेड़ पर पहुंच गया. उसने सांप को चोंच में पकड़ा और जमीन पर पटक दिया. सांप मर गया. तोते ने खुश होकर मोर को धन्यवाद दिया. तो मोर और मोरनी दोनों ने तोते की मुसीबत को समझी और उन दोनों ने मिलकर तोते की मदद की. उसकी जान बचाई. ठीक है, किससे बचाया? सांप से बचाया. तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक पेड़ था. उस पर एक तोते ने अपना कोटर बना के रखा था. कोटर यानी कि घोंसला बना के रखा था. उसी पेड़ के नीचे एक मोर व मोरनी रहते थे. तो जिस पेड़ पर तोते ने अपना घोंसला बना के रखा था उसी पेड़ के नीचे मोर और मोरनी रहते थे. एक दिन काले काले बादल आए. तो बारिश होने से पहले क्या होता है, आसमान में बादल छा जाते हैं. तो ठीक उसी तरह बादल आ गए और वे गरज गरज कर खूब बरसे और एकदम झमझम कर बारिश हो गई. और जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है कि मोर और मोरनी खुशी के साथ नाचने लगते हैं. लेकिन तोते ने क्या किया, वो अपने घोंसले में छुप गया. तोता कोटर में छुप गया. मोर वर्षा में झूम झूम कर नाचने लगे. उन्हें बहुत खुशी होती है. जैसे ही आसमान में बादल छा जाते हैं वो खुशी के साथ अपना पंख फैलाकर नाचने लगते हैं. मोरनी भी मोर को नाचते देखकर बहुत खुश हो गई और मोरनी भी मोर को नाचते देखकर खुश हो रही थी. मोर के ही बड़े बड़े वो सुंदर पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते हैं. तो मोर जब अपना पंख फैलाकर नाचता है तो मोरनी को बहुत खुशी होती है. वो इधर उधर फुदकने लगी. वो कूद रही थी खुशी के साथ. अचानक तोते की नज़र एक सांप पर पड़ी. उसी वक्त क्या हुआ
कि तोते की नज़र एक सांप पर पड़ी। उसने एक सांप को देखा जो कि पेड़ पर चढ़ रहा था और घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। सांप कोटर की ओर बढ़ रहा था। तोते ने टें टें करके शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उसे डर लग गया, उसे अपने प्राण का खतरा हो गया। उसे लगा कि ये सांप उसे मार देगा। तो उसी डर से क्या हो गया, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और तोता कैसे बोलता है, टें 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 करके बोलता है। तो उसने टें टें की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वही आवाज़ सुनने के साथ मोर ने नाचना बंद कर दिया। मोर ने नाचना बंद कर दिया और मोर और मोरनी दोनों पेड़ की तरफ देखने लगे कि क्या हो गया तोते को, अचानक इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। तोता अब और ज़ोर ज़ोर से टें टें करने लगा था। जैसे ही सांप धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा था, उससे और घबराहट हो गई और उसने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब मोर को लगा कि तोता ज़रूर उसे मदद के लिए पुकार रहा है, वो ज़रूर किसी मुसीबत में है और मदद मांग रहा है। मोर को लगा कि तोता उसे मदद के लिए बुला रहा है। तो तभी उसकी नज़र, मोर की नज़र किस पर पड़ी, पेड़ पर चढ़ रहे उस सांप पर पड़ी जो तोते की घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। मोर अब समझ गया कि तोता मुसीबत में है। तो तोता ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा था। तोता क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था कि सांप उसे मार देगा, उसकी जान चली जाएगी। इसलिए वो मोर और मोरनी से मदद मांग रहा था और ज़ोरों से चिल्ला रहा था। तो मोर ने क्या किया, एक छलांग लगाई, मतलब कूदकर, एक बहुत ऊंची कूद लगाकर उसने पेड़ पर वो चढ़ गया, पेड़ पर पहुंच गया। वो छलांग यानी कि कूदना। तो एक लंबी जब हम लोग कूदते हैं तो उसको छलांग बोलते हैं। तो वैसे ही एक छलांग लगाकर उसने क्या किया, सीधे ज़मीन से वो पेड़ पर पहुंच गया। और उसी वक्त तुरंत उसने सांप को अपने चोंच में दबोचा। उसने चोंच में उस सांप को पकड़ा और उसे ज़मीन पर पटक दिया, ज़मीन पर उसको फेंक दिया एकदम ज़ोर से। सांप मर गया। ठीक है, सांप अब नहीं रहा। उसने इतनी ज़ोर से सांप को ज़मीन पे पटका कि उसने अपनी जान गंवा दी। तोते ने खुश होकर मोर को धन्यवाद दिया और तोते ने मोर को कहा कि शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए, मुझे इस सांप से बचाने के लिए। उसने बहुत ही दिल से उसको शुक्रिया अदा किया। ठीक है, उसको धन्यवाद कहा। तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम अपने बहुत ही करीबी किसी को याद करते हैं और क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो क्या करते हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत में है ये इंसान, इसलिए उसको मदद चाहिए। तो आसपास के लोग मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इंग्लिश के उस कहानी में पढ़ा था, द बॉय दैट हु क्राइड वुल्फ, जो झूठ मूठ का चिल्लाता था बचाओ बचाओ, वैसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब कोई यकीन नहीं करेगा हमारे ज़रूरत पर। ठीक है, कि हमें सच्ची ज़रूरत है मदद की तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। और साथ ही हमें ये भी सीखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरह से मोर ने समझा कि तोते को मदद की ज़रूरत है, वो एकदम बेसब्री से किसी की मदद की राह देख रहा है। तो जिस तरह से मोर ने मदद की हाथ बढ़ाई, तोते की मदद की, उसकी जान बचाई, ठीक उसी तरह हमें भी क्या कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, पीछे नहीं हटना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखते हैं, अभ्यास है 2 प्रश्नों का। सही विकल्प पर टिक मार्क लगाइए। ठीक है, ये सही का चिन्ह है तो इस पर ऐसा लगाना है जो सही उत्तर होगा। विकल्प यानी कि ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो प्रश्न के हिसाब से जो विकल्प सही है उसके सामने ये सही का चिन्ह लगाना है। पहला,
मुसीबत में कौन था, सांप, तोता या मोर? मुसीबत में कौन था? तोता था। तो तोते के सामने वाले इस डब्बे में हम क्या लगाएंगे? ऐसे सही का टिक मार्क लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तोता क्यों मुसीबत में था? क्योंकि उसके कोटर की तरफ कौन बढ़ रहा था? सांप। उसे खाने के लिए, उसे डसने के लिए सांप बढ़ रहा था। वर्षा में झूम झूम कर कौन नाचने लगा? पहला क नंबर है मोर, ख नंबर है तोता, ग नंबर है सांप। तो वर्षा में कौन नाच रहा था? मोर। तो मोर के सामने वाले डब्बे में हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है।